हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ टूल्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। ये बेसिक मैथ टूल्स आपका कोई चैप्टर नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई चैप्टर नहीं होता है फिजिक्स में, पर ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी मैथमेटिक्स यूज होगी हम उसको यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमें जितने भी फॉर्मूले यूज करने हैं फिजिक्स में वो सब हम यहाँ पढ़ लेंगे। क्लियर है। इस वीडियो लेक्चर में यानी कि इस टॉपिक में जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, बेसिक मैथ टूल्स। ठीक है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन आई होप सभी बच्चों को समझ आए होंगे। क्लियर। अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपने पढ़े होंगे 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा क्या होता था? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता था? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता था? कॉट उल्टा होता था। ठीक है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, पर हम उसी को एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ से और कुछ नए फॉर्मूले भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको बस वो याद रखने हैं। फॉर्मूले बहुत ही आसान है और उनके मैं कुछ प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, जो बोलो याद करना है तो वो याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं, ये नंबर डाल के दिखते हैं। हम लिखेंगे रिलेशन, सबसे पहले हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन लाइन एंड एंगल, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे हमने मैथ में पढ़ा था, है ना। तो वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले तो बताओ राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता था। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होता था इस तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे। यह एंगल अगर थीटा मानते थे तो इसको क्या बोलते थे हम? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते थे हम? बेस। और इसको क्या बोलते थे हम? हाइपोटेनस। ठीक है, बी क्या है, पी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। पी क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड, यहां लिख लेना अपोजिट साइड, है ना। यहां पे क्या लिख लेना आप लोग? अपोजिट साइड। ठीक है, तो P परपेंडिकुलर हो गया। B क्या है अपना? बेस। B क्या है अपना? बेस। ठीक है, बेस क्या है अपना? एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड है ये? एडजेसेंट साइड। ठीक है, क्लियर। बाकी आपको पता होना चाहिए थीटा के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मान लो ये थीटा यहाँ ना होके यहाँ होता, तो अगर ये थीटा यहाँ ना होके यहाँ होता तो इस बार परपेंडिकुलर क्या होता? P ये होता और एडजेसेंट कौन होता? ये वाली साइड। तो ये बात हमें याद रखनी है। अभी थीटा मैंने इसको माना है तो इसके हिसाब से काम करेंगे। अब देखो, आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी, तो हम एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ करती थी? पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ करती थी बताओ तो, बोलिए। क्या लिखते थे हम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? पी स्क्वायर प्लस क्या होता था? बी स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम होती थी, है ना। सभी बच्चों को आता होगा ये। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब हम वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़े हैं। तो कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते थे? 6 टाइप के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहला कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था? पहला था अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऐसे लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने, या रेशो लिख सकते हैं हम, कितने टाइप के होते थे? ऐसे लिख लेना। फर्स्ट कौन सा होता था? साइन थीटा। कौन सा होता था? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ यहां से, इसी राइट एंगल ट्राइंगल से नाम दे दो, ए बी सी। बोलो क्या लिखते थे?
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता था? हाइपोटेनस। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ए बी अपॉन क्या होता था? ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? क्या ऐसा लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा फॉर्मूला क्या था? कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? इसी हिसाब से चलते हैं। बी सी अपॉन क्या होगा? ए सी। तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स? बी सी अपॉन कितना? ए सी। ठीक है, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा फॉर्मूला क्या था अपना? तीसरा था टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या हुआ करता था? टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी। तो ये क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन कितना होगा? बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये हमने यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आ गए। टेन थीटा कितना आया? तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता था? साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता था? चौथा, साइन का उल्टा क्या होता था? कोसेक। तो कोसेक थीटा का क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, है ना। पांचवा फॉर्मूला क्या होता था? है ना, पांचवा फॉर्मूला क्या होता था? बोलो, यहाँ लिख देता हूँ पांचवा फॉर्मूला। बोलो, सेक थीटा का क्या होता था उल्टा? बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। छठा, टेन का उल्टा क्या होता था? कॉट। कॉट का क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये लो भैया, ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी याद कर लेना, अलग से लिख देता हूं मैं। सातवां, टेन थीटा का फॉर्मूला। एक टेन थीटा का फॉर्मूला भी याद होगा आपको, वो होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन क्या होता था? कॉस थीटा। तो ये 7 फॉर्मूले आपको याद रखते हैं। ठीक है, हमने बना लिए, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन क्या पढ़ लिया? लाइन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये लाइन की बातें सीख ली। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ लिए हमने। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम इसमें बी ऑप्शन डाल के लिखेंगे बी। अब बी क्या पढ़ना है हमें? ये तो हमने देख लिया, अभी बी क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला हमें याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा, याद भी होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ओके, क्लियर है? एज इट इज याद होने चाहिए, कोई प्रूफ लगाने की जरूरत है नहीं आपको। एक प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए एज इट इज जैसे। तो एक प्रूफ देख लेते हैं, तो फर्स्ट वाले का प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देख लेते हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट क्या था? साइन स्क्वायर। आप तीनों चेक कर सकते हो इस तरीके से ही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है? 1 है। तो देखिए, तो यहां से हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोलो, साइन को क्या लिख सकते हैं हम? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर कर दो। फिर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखो, कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। चलो अभी बोलो, ये कितना? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा? बी स्क्वायर प्लस कितना होगा? एच स्क्वायर होगा। तो मुझे बताओ, एलसीएम लोगे आप तो एच स्क्वायर होगा, ये होगा या नहीं होगा? फिर
यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। तो बताओ मुझे पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, एच स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, बताओ कितना आया 1। तो बताओ राइट हैंड साइड बराबर कितना है 1। तो ये प्रूव हो गया, यानी कि ये एकदम करेक्ट है। LHS बराबर क्या है RHS। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से बाकी दो भी प्रूफ कर सकते हो, बस आपको ये सब प्रूफ याद नहीं रखना होता, आपको बस फॉर्मूले एज इट इज याद रखने होते हैं। तो स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको आप नोट कर लो। ठीक है, क्लियर। चलिए स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर डालें जल्दी से। तो ये बच्चों हमारा डी हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, एंगल और रेडियन के बीच की रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियन। ठीक है, चलिए तो बात करें, हटा दो इसको। चलिए तो फॉर्मूला हमने देख लिया है, आई होप सभी को समझ आ ही गया होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारा काम करेंगे। चलिए बच्चों, तो अगर मैं आगे बात करूं, चलिए देखिए सी ऑप्शन। तो ये रिलेशन बिटवीन, ऐसा लिख लो आप, सी नंबर डाल के लिख लो, इसी में है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो सी में लिख लो आप, सी है ना, मैंने अलग अलग लिखा है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन बताना है। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो देखो अब पहले हम इसको समझते हैं कैसे। तो मान लो एक सर्कल है इस तरीके से, मान लो क्या है, एक सर्कल है इस तरीके से, ये एक सर्कल है ना, ये इस तरीके से एक सर्कल मैंने माना। ठीक है, ये इस तरीके से, ये O पॉइंट है इसका सेंटर, बाकी आपको पता है R बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा आप मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ पे किस टाइम पर, t = 0 पर, कोई पार्टिकल यहाँ पे किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर है। ठीक है, A पॉइंट पर है, पर कुछ टाइम बाद A से कहाँ पहुंच गया, B पर पहुंच गया। किस पॉइंट पर, किस टाइम, एनी टाइम t पर, एनी टाइम t पर वो कहाँ पहुंच गया, B पॉइंट पे पहुंच गया। पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था A पॉइंट पर, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा ये। तो आप यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखो ऐसे देख रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो, देखो इस तरीके से देखोगे, तो आप जब देखोगे तो पार्टिकल पहले इस तरीके था, फिर घूमते पार्टिकल बी पे पहुंच गया। तो क्या आपने गर्दन घुमाई, तो गर्दन घुमाने का मतलब बच्चों क्या होगा, ये एंगल क्या ले लेंगे हम, थीटा एंगल ले लेंगे। कितना एंगल है, थीटा एंगल। यानी पार्टिकल यहां से यहां चला, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क। आर्क को क्या बोलते हैं हम गुजराती में, चाप। क्या बोलते हैं इसको, चाप बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, क्लियर। तो देखो बात समझ आ गई। तो ये अपने को, अच्छा ये आर होता है तो ये भी आर ही होता है ना, इसको भी आर ही बोलते हैं, है ना। ये बात तो आपको पता है ना। चलो, तो अगर मैं यहां से बात करूं, तो पार्टिकल यहां से ए से गया बी, तो ए से बी गया, तो पहले तो बताओ मुझे थीटा का एंगल पढ़ा होगा, सॉरी एंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल थीटा। थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, आर्क अपॉन रेडियस। मैथ्स में पढ़ा है, आर्क अपॉन क्या होता था, रेडियस। चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, चाप, आर्क को क्या बोलते हैं, चाप, और रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो आर्क कितना है, आर्क को हम मान लेते हैं एस या एल मान लेते हैं। आर्क को क्या मान लेते हैं, एल। आर को क्या मान लिया मैंने, एल मान लिया। क्या मान लिया, एल। मैथ्स में भी मानते थे। और अपॉन हो जाएगा आर। समझ आ रही है बात। तो थीटा बराबर कितना हुआ ये, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो ये अपने को याद रखना है पहली बात। तो अब देखो यहां पे फॉर वन रेवोल्यूशन क्या लिखना है, फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल, फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो देखो वन रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर। कितना चक्कर, एक चक्कर।
हिंदी में लिख लेना एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब, अब देखो इसको समझो, एक चक्कर का मतलब ये इस तरीके से, ये एक सर्कल था, यहां पे पार्टिकल था, ठीक है। अब देखो यहां से ए से कहां पे आ गया, इस ए पॉइंट से गया और चक्कर मार के वापस इसी ए पर आ गया। कैसे, देखो समझो इसको, ऐसे देखो इस तरीके से एक चक्कर मारा। तो एक चक्कर मारने का मतलब कितने डिग्री एंगल, कितने डिग्री एंगल चला, कितना चला, 360 चला ना। एक चीज तो समझ आ रही है, पूरा टोटल कितना चला, 360। अब चलो 360 भी छोड़ दो, पहले बताओ यहां से हम फॉर्मूला क्या रखेंगे अपने पास, थीटा बराबर है ना, यानी एंगल बराबर क्या है, थीटा। थीटा बराबर कितना, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन क्या है, रेडियस, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो इसी को रख के देखते हैं क्या आता है। देखें थीटा कितना चला, कितना चला पूरा, एक सर्किल में कितना, 360 डिग्री, ठीक है। आर्क का मतलब पूरा सरकमफेरेंस, कितना सरकमफेरेंस हुआ ये, 2 पाई आर, मैथ्स में पढ़ा होगा 2 पाई आर, और अपॉन रेडियस कितना है आर, तो आर से आर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखोगे आप, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो आप देखोगे यहां से 360 डिग्री है ना, अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, पाई। तो ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब बच्चों इस बात को आपको याद रखना है, पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री, पाई बराबर कितना, 180 डिग्री। तो ये तो डिग्री फॉर्म है, इसको तो बोलते हैं हम डिग्री फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियन फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पे आप लिख लोगे तो ये आपको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, मान लो इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं इस तरीके से, अगर मैं मान लो इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू, यहां से बचेगा 1 रेडियन, क्या बचेगा, 1 रेडियन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई। और अगर इसको उल्टा करके मैं ऐसे लिखूं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस 180 डिग्री को उधर ले जाऊं तो यहां से कितने डिग्री बचेगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी कि 180 डिग्री बराबर, सॉरी 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाय पाई, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये दोनों बात याद रखनी है, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। अब देखो यहां से हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है, कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट है ना, इसी पे क्वेश्चन करते हैं। बात याद रखना, 1 रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री बराबर कितना, 1 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कन्वर्ट डिग्री से किस में करना है, या ऐसा लिख लो, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन से किस में करना है, डिग्री में करना है। तो अब देखो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना पाई अपॉन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना पाई अपॉन 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना पाई अपॉन 6, और क्वेश्चन नंबर 4 है अपना पाई अपॉन 2, ठीक है। अब सबका चेक कर लेंगे हम, चलिए देखते हैं। पाई अपॉन 4, ये सब कौन सी फॉर्म है, रेडियन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, रेडियन फॉर्म। तो चेक करते हैं, चलो पहले सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो पाई अपॉन 4 कौन से फॉर्म है, रेडियन को किस में करना है हमें, ये कौन सी फॉर्म है, रेडियन। तो रेडियन को किस में करना है बच्चों, हमें किस में करना है, डिग्री फॉर्म में। तो देखो ये रेडियन है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन 4 रेडियन। एक रेडियन में कितना, इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं, इंटू 1 रेडियन ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहां से 1 रेडियन का क्या मतलब हुआ, आ जाओ भाई, 1 रेडियन का मतलब कितना, 1 रेडियन का मतलब कितना, 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा,
4, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। ये लो आ गया आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पे देख लो। सेकंड क्या है अपना π/3। तो बोलो π/3 को क्या लिख सकते हैं? π/3 रेडियन। रेडियन का मतलब कितना? 1 रेडियन। एक ही रेडियन है ना, तो ये हो जाएगा π/3 1 रेडियन। 1 रेडियन का क्या मतलब है यहाँ पे बोलो तो? क्या 1 रेडियन को हम ऐसे लिख सकते हैं 180/180 डिग्री अपॉन पाए। बोलो पाए से पाए कैंसिल, 3 6 जा, तो ये कितना आया 60 डिग्री। ये लो आ गया भैया दूसरा भी आंसर। ठीक है, चलो बात समझ आ गई तो स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो और स्क्रीन को पॉज करके आप बाकी 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आप रीचेक करो कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए हटा दो। देखो चेक करो अपना आंसर। थर्ड वाला चेक करो। थर्ड क्या है π/6। बोलो π/6 का मतलब, बोलो बच्चों π/6 का मतलब कितना? π/6 इंटू रेडियन, मतलब रेडियन। रेडियन फॉर्म है। रेडियन को किस में करना है हमें? तो हम करेंगे डिग्री में, तो इंटू हो जाएगा 1 रेडियन। 1 लिख सकते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती 1 को, पर लिख लेते हैं। 1 रेडियन का मतलब कितना है 180/पाई। तो 180 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 30, तो 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरीके से चौथा चेक करो। आई होप सभी बच्चों ने सही किया होगा। π/2, तो π/2 भी आपने सही किया होगा। देखो तो π/2 इंटू क्या करेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब कितना 180 डिग्री अपॉन कितना पाई, तो ये डिग्री पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आया 90 डिग्री। ये लो आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर? बात समझ आ गई तो स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर डालो जल्दी से। ठीक है, हटा दो। चलो तो ये तो हो गया अपना कौन सा डिग्री से, सॉरी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। अब स्क्रीन को पॉज करके उतार लेना जरूर। अब का क्या करना है हमें रेडियन, डिग्री से रेडियन में करना है। पहले किया रेडियन से डिग्री में, अब किससे करना है डिग्री से। सॉरी, ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, है ना? देखो तो चेक करते हैं। हाँ भैया देखो तो पहला क्वेश्चन है आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है आपका 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है आपका 120 डिग्री। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका 135 डिग्री। ठीक है, कर लो, इजी है। चलो आंसर देखें। सबसे पहले आंसर नंबर 1 देखते हैं। आंसर नंबर 1 क्या है 60 डिग्री। डिग्री को करना है किस में, डिग्री को किस में करना है बच्चों? तो 60 डिग्री, तो डिग्री का मतलब 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री इंटू ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री। 60 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 1 डिग्री। तो बोलो 1 डिग्री का मतलब कितना, 1 डिग्री का मतलब कितना बोलो पाई अपॉन 180 रेडियन। रेडियन होगा, यही है। और 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आया बोलो, क्या लिख सकते हैं बोलो 6 तिया, तो पाई अपॉन 3। अब देख लेना पिछला रिजल्ट चेक कर लेना। दूसरा क्वेश्चन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 30 इंटू कितना 1 डिग्री। तो बोलो 1 डिग्री का मतलब कितना 30।
ये हो जाएगा कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया कितना, पाई अपॉन 60। ठीक है, आप लिख लेना यार, रेडियन है ना, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, पाई अपॉन 6, ठीक है, पाई अपॉन 6। चलो तीसरा, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट निकाल लो तीसरा भी, देखो तो कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग। तीसरा तो ये हो जाएगा कितना, 120 डिग्री, तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 इंटू 1 डिग्री, तो 121 का मतलब कितना, पाई अपॉन 180। अब रेडियन वेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, पता तो है ही तुम्हें, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, आ गया। चौथा भी देख लो कितना है, 135 डिग्री, है ना। मेरे लिए तो बहुत आसान है, आपको भी करना है बच्चों, इसी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। 135 1 डिग्री का मतलब कितना, पाई अपॉन कितना, 180। देखो 5 की टेबल से कैंसिल करके देखो, 5 2 × 10, 5 7 × 5 3 × 15, 3 बचेगा, 6 × और ये हो जाएगा 27 पाई अपॉन 36, तो ये आता है अपना 135 डिग्री है ना, तो ये आता है अपना 312 नहीं 90 में आता है, 9 4 × 36, 9 3 × 27, तो आ जाएगा 3 पाई 4। ये लो आ गया आंसर। डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, रेडियन में। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करो, इसको फटाफट से नोट कर डालो। समझ आ गई बात समझ में आ गई आपको, तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लाएं फटाफट से, ठीक है। चलिए तो हटा दूं, चलो तो आगे बात करें। तो आगे क्या है अपने पास, वो भी देख लेते हैं। तो ये तो बात किसकी हो गई, रेडियन और डिग्री के बीच के रिलेशन की। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो या ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, इंपॉर्टेंट है ये, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ बहुत अच्छी तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, ठीक है, देखते हैं। चलो उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, चलो बनाते हैं यार। ये कितना होता था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं। ये कितना, 0 डिग्री, ये कितना होता था 30 डिग्री, ये कितना होता था 30 डिग्री, ये होता था 45 डिग्री, ये कितना होता था 30 45, और ये होगा 60 डिग्री, ये होगा अपना 90 डिग्री, ठीक है। देखते हैं, चलो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन की। किसकी बात करेंगे, साइन की। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 याद होगा 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। सबको पता होगा, 10th क्लास में टेबल याद की होगी। साइन 90 होता है 1। फिर कॉस पे आ जाओ भैया। देखो मैं साइन कॉस tan बताऊंगा, बाकी आप याद कर लेना, तो क्योंकि सब उल्टे होते हैं एक दूसरे के। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ये कितना होता है, √3/2 होता है। ये याद करने पड़ेंगे। साइन 45 होता है 1/√2, ये कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो tan की अगर बात करें तो tan कितना होता है, देखो तो साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा अपना 0, और ये हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। समझ आ रही है बात, इधर लिख लेना। और ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड लिख सकते हो इसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ रही है। इनफाइनाइट लिख लो, नहीं तो यार क्या दिक्कत है,
ठीक है, तो टेन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ठीक है, कोसेक क्या होगा? आप उल्टा करके लिख लेना। वैसे ये तीनों ही वैल्यू याद रखनी है आपको, बाकी आपको वैल्यू पता ही है। देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक जो है सब उल्टे लिख देना। जैसे जीरो का क्या करोगे? नॉट डिफाइन इनफाइनाइट। तो आप लिखना चाहो तो कोसेक का साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। चलो लिख देता हूँ यार इसको भी, कोसेक, सेक और कोट। बोलो कोसेक नॉट डिफाइन, ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? √2। ये कितना होगा? 2/√3। ये कितना होगा? 0, है ना? होगा या नहीं होगा? समझ आ रही बात? सही है। तो यहां से कॉस का क्या है? 1 तो 1 ही रहेगा, है ना? उल्टा करके देख लो। 1/0, 1/0। ओके, ये कितना होगा? 2/√3। ये कितना होगा? साइन 45, कॉस 45 के सेक 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 √2। ये भी √2 ही होगा। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, सही है। ये कॉट के लिए 10 पे जाओ, ये होगा इनफाइनाइट, ये होगा √3, ये होगा 1, ये होगा 1/√3 और ये कितना होगा? 0। ठीक है, कॉस अपॉन हो जाएगा। हाँ बराबर है। तो स्क्रीन को पॉज कर लेना, इसको नोट कर लेना आप लोग। ये तो सब आपने 10th क्लास में पढ़ा है, याद रखनी है आपको। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बात करें, हटा दो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बात करते हैं हम किसकी? आगे हमें बात करनी है ई नंबर डाल के लिखना। ठीक है, क्या नंबर डाल के लिखना? ई नंबर डाल के। चलो तो देखे तो ई नंबर डाल के क्या लिखना है अपने को? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, ऐसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लेना। फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला ही है ना? क्या क्या है देख लो। पहला है ना जो, वो है साइन A + B, वो होता है साइन A cos B प्लस होता है cos A साइन B। ठीक है, याद करने हैं ना, ये जैसा लिखा है वैसे ही, कोई लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रूफ होते हैं वो मैथ्स में करने होते हैं, पर हमें जरूरत नहीं है उन सब की, है ना? साइन A - B क्या होगा? A - B, ये होगा साइन A cos B माइनस का cos A साइन B। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है अपना cos A + B। cos A + B होता है अपना cos A cos B, ठीक है, माइनस का साइन A साइन B। बस ऐसे लिखना है। ठीक है, चौथा अपना cos A - B। ठीक है, तो ये होगा अपना कितना? cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, तो ये याद रखने हैं हमको 4 फॉर्मूले। ठीक है, ये 4 तो याद ही रखने हैं आपको। ओके, क्लियर? अब देखो कुछ फॉर्मूले और याद रखने हैं आपको, जैसे स्टार लगा के अलग से लिखना है। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, साइन 2A। क्या याद रखना है? साइन 2A। साइन 2A होता है 2 साइन A, पढ़ा होगा आपने, cos A, 2 साइन A cos A। दूसरा याद रखना है आपको cos 2A। क्या याद रखना है? cos 2A वो होता है cos² A - sin² A
एक फॉर्मूला ये होता है, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ऐसे भी याद रख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तीनों ही फॉर्म याद रख सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं आपको, जो हमारे फिजिक्स में काम आते हैं। वैसे और भी होते हैं तो मैथ्स में पढ़ते हैं मैथ्स वाले बच्चे। ठीक है, पर हम तो फिजिक्स तो नीट वाले बच्चों की भी आती है और मैथ्स वाले बच्चों की भी आती है, तो दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले से। देखो एक प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कुछ 2-3 फॉर्मूले और बताऊंगा, वो यहाँ लिख दूंगा मैं। पहले आप एक बार प्रूफ कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, जैसे मान लो साइन 2a प्रूफ करना है मुझे। क्या करना है? साइन 2a। तो साइन 2a प्रूफ करना है ना, तो साइन 2a प्रूफ कर देते हैं। चलो साइन 2a क्या होगा? साइन 2a का फॉर्मूला नहीं पता मुझे, तो क्या साइन 2a को ऐसा लिख सकते हैं हम? ऐसा लिख सकते हैं साइन 2a बराबर साइन, ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन a प्लस a। भाई a प्लस a कितना होता है? 2a। तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइन, अब ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है, साइन a प्लस b। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस a प्लस हो जाएगा कॉस a साइन a होगा। देखो चेक करते हैं, यहाँ से कितना होगा? साइन a प्लस a हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना, या तो एक काम करो ऐसे लिख लो इसको, साइन 2a है ना, ऐसे कैसे रखो। और साइन 2a को क्या लिख सकते हैं? साइन a प्लस a है ना। फिर इसको यहाँ पे उतार लो आप, ऐसे कैसे इसको लिख सकते हैं यहाँ से साइन a कॉस b। तो साइन a कॉस b, b तो यहाँ a भी a ही है, तो ये कॉस a ही होगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे? कॉस a साइन a है ना। याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना? साइन 2a इज इक्वल टू कितना? देखो साइन a कॉस a, साइन कॉस a साइन a, बात तो बराबर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 साइन a कॉस a। तो ये लो बन गया फॉर्मूला, बना लिया फॉर्मूला, चेक कर लो भले से। 2 साइन a कॉस a बन गया, ये लो। चलो दूसरा बनाएं क्या? दूसरा फॉर्मूला क्या है? कॉस 2a। तो कॉस 2a भी बना लेते हैं। चलो देखो कॉस 2a क्या है? कॉस 2a, तो कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 2a इज इक्वल टू कितना है? देखो कॉस वाला फॉर्मूला आ जाओ, क्या ऐसा लिख सकते हैं कॉस 2a को? कॉस a प्लस a वाला कौन सा था? कॉस a प्लस b। तो a प्लस b वाला लगाते हैं, तो बोलो कॉस 2a इज इक्वल टू कितना? कॉस a प्लस b क्या था? कॉस a कॉस b। ये हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस a प्लस कितना हो जाएगा? साइन a, सॉरी माइनस आएगा ना इधर, साइन a साइन b। तो b क्या है? ये भी a है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो? cos 2a, cos 2a होगा। तो cos a इंटू कॉस a क्या होता है? cos स्क्वायर a। ये क्या होगा? माइनस का साइन स्क्वायर a। ये लो बन गया फॉर्मूला, बन गया क्या? देखो चेक कर लो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब अगर हमें दूसरा फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ से ही बना सकते हैं। cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? याद करो, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a है ना, इज इक्वल टू 1 था। तो कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं क्या? और इसको हम लिख लें यहाँ पे, तो ये लिख ले 1 माइनस साइन स्क्वायर a है ना, माइनस का क्या है? साइन स्क्वायर a। अब देखो वही फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। ये लो बन गया एक और फॉर्मूला, बन गया। एक और फॉर्मूला बनाना है 2 कॉस स्क्वायर a, तो वो बना सकते हैं। उसमें क्या करना है हमें? कुछ नहीं करें, अब की बार साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता ही है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको साइन को साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। इस कॉस स्क्वायर a को उधर ले गया, तो लिख लो ये क्या हो जाएगा? cos 2a। दूसरे मार्कर से लिखता हूँ जिससे आपको समझ आए, बोलो cos 2a इज इक्वल टू कितना है? देखो तो अब की बार मैंने क्या किया? साइन को लिख दिया, तो cos स्क्वायर a तो वैसे के वैसे
साइन को क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 सॉरी प्लस का कॉस स्क्वायर ए होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, माइनस का कितना हो जाएगा 1, ये लो आ गया आंसर, ठीक है। तो आप तीनों फॉर्मूले को याद रखना है, चाहे मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है। तो ये आपके फिजिक्स में काम आते हैं तीनों फॉर्मूले, 1 2 3 4, ठीक है। अभी 2 फॉर्मूले और बता दूंगा मैं, एक फॉर्मूला आप खुद बनाना है ना। चलो अभी इसको हटा दूं, तो आप बना सकते हैं कोई भी फॉर्मूला, इन चारों जो भी फॉर्मूले मैंने बताया आपको, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो हटा दो इसको। चलो एक मैं करता हूँ, एक आप होमवर्क में करना, ठीक है। एक फॉर्मूला आप खुद बनाना, खुद बना सकते हो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है। चलो देखें, तो तीसरा देखें, तो तीसरा देखते हैं, तीसरा बनाते हैं अपन फॉर्मूला, अपन खुद से बनाते हैं, है ना। मैथ्स में होता है साइन 3a, क्या है साइन 3a, ठीक है, क्या है साइन 3a। तो साइन 3a को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, साइन 3a इज इक्वल टू क्या, ऐसा लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a, लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं सर। यहाँ से क्या होगा साइन 3a, अब देखते हैं, चलो साइन 3a का मतलब, आ जाओ भाई कौन से फॉर्मूले पे, साइन a प्लस b, तो a तो क्या है 2a, b क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2a कॉस b a, यानी साइन a कॉस b प्लस हो जाएगा कॉस a यानी 2a साइन b यानी कि a। चलो देखते हैं, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन a कॉस a, देख लो भले से, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a, तो 2 साइन a कॉस a लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a को इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस का क्या होगा साइन स्क्वायर a, ठीक है, इंटू साइन a होगा, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ से कुछ छोड़ दिया क्या, हाँ ये छोड़ दिया ना मैंने, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन a कॉस a, ठीक है, और इनटू में क्या है, इनटू में कॉस a है ही ऑलरेडी, प्लस अब देखो यहाँ से साइन 3a, अब देखते हैं यहाँ से फॉर्मूला बनाना ना हमें, तो साइन 3a कितना होगा, देखो कॉमन क्या आ रहा है, साइन a कॉमन आ रहा है दोनों में, तो साइन a को तो बाहर ले लेते हैं हम, अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर a, ठीक है, इधर से साइन a बाहर आया तो अंदर बचा कॉस a होता है कॉस स्क्वायर a, यहाँ से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर a माइनस का कितना साइन स्क्वायर a, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन 3a, तो ये हो जाएगा अपना साइन a, तो कॉस स्क्वायर a ये कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर a, ठीक है, माइनस का कितना साइन स्क्वायर a, ओके। अब ये बताओ मुझे कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखो याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता था 1 होता था, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं क्या, इसको लिख दो भाई वैसे के वैसे, देखते हैं लिखो। तो ये लिख दिया हमने साइन 3a, रेड से ही लिखता हूँ, चलो साइन 3a, ये क्या होगा साइन a, ये क्या हो जाएगा 3 1 माइनस कितना होगा साइन स्क्वायर a, इस कॉस स्क्वायर a को ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन 3a इज इक्वल टू कितना साइन a, ठीक है। अभी ब्रैकेट आप बड़ा वाला लगाना इधर ऐसे, है ना, तो इसको कर लो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर a माइनस का कितना साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा साइन 3a
इज इक्वल टू साइन ए, है ना, सही, मजा आ रहा है। अब ब्रैकेट छोटा ही लगा दो, 3 माइनस, ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये कितना होगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3a इज इक्वल टू, इसको इससे इंटू करेंगे तो 3 साइन ए, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4 साइन क्यूब ए। ये लो आ गया भाई फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला बन गया। तो ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला है, इसको भी स्टार लगा के याद कर लेना, ठीक है। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, होमवर्क लिख लो, होमवर्क यहाँ दे देता हूँ मैं, होमवर्क है ये बॉक्स में दे देता हूँ। चौथे नंबर का फॉर्मूला, चौथे नंबर का फॉर्मूला है cos 3a, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर रिप्लाई करें आप लोग, ठीक है, क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज कर लें, उसको नोट कर डालें, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करें बच्चों, और इस सबको नोट कर लें आप लोग, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।